3 साल से इस जुल्म को, हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं और आज भी वो हौसले में थे और बाकी सबको, हम सबको हौसला दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये जुल्म का निज़ाम है और यहाँ पे बिल्कुल भी इंसाफ दूर दूर तक कोई अवेलेबल नहीं है। 4 गवाह हैं और जो मुद्दई है मुकदमे का, उस समेत और जो तफ्तीशी है, उनकी पूरी तफ्तीश के मुताबिक तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनकी उम्रें 18 साल से 60 साल हैं, लेकिन शाहदीन की उम्र 75 साल है। वो उस कैटेगरी में ही नहीं आते जिस कैटेगरी में नामालूम अफराद हैं। और दूसरी, आम शहरी जो हैं, जो इस केस में नामजद किए गए थे, वो बरी हो गए। गाड़ी चला के जा रहा था, इसका ना कोई गवाह है, ना इसमें कोई नुकसान हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि इस मुकदमे में ये 9 मई से नहीं, ये 11 मई का मुकदमा बना के 13 मई को ये दर्ज करते हैं, जिसका कोई गवाह नहीं है इस मुकदमे। और कितने मुल्ज़मान बरी, कितनों को सज़ा हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में 9 मई से रिलेटेड 14 मुकदमा दर्ज थे, जिनमें से आज 8वां फैसला आया है। कानून में डबल जेपर्डी के बारे में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कभी भी किसी एक गवाह को दोबारा ट्राई नहीं किया जाएगा और दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन ये ऑक्टा जो पार्टी है, ये आज 8वीं बार उन्हीं गवाहों पे सज़ा हुई है। जो ये मुकदमा है, ये 1570/23 थाना मुगलपुरा का मुकदमा है, जिसमें मुद्दई कहता है कि मैं अकेला गाड़ी चला के जा रहा था, इसका ना कोई गवाह है, ना इसमें कोई नुकसान हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि इस मुकदमे में ये 9 मई से नहीं, ये 11 मई का मुकदमा बना के 13 मई को ये दर्ज करते हैं, जिसका कोई गवाह नहीं है। इस मुकदमे में 22 लोगों का चलान आया। 22 लोगों में से 2 लोग पीओ हो चुके हैं, 20 लोगों ने ट्रायल फेस किया। 20 लोगों में से 5 हमारे लीडर्स हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और मियां महमूद रशीद साहब। और इसके साथ साथ हमारे 15 वर्कर जो हैं वो इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे। इन सारे लोगों की तरफ से हम लॉयर्स, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, हमारे साथ मलिक परवेज़ उमवी साहब खड़े हैं, मियां अली अमार साहब खड़े हैं और बाकी बहुत सारे दोस्त वकील जो हैं उन्होंने इन केसेस में मुआवनत की। इन केसेस में इंतहाई मेहनत से, इंतहाई जाँफशानी से हमने ये कोशिश की कि इस बार हम ऐसा कुछ करें कि ये साबित हो कि जो पिछली आपने सज़ाएं दी हैं ये उससे डिफरेंट है। तो इस हवाले से इस मुकदमे में 2 गवाह इंतहाई अहम थे, एक मुद्दई और एक तफ्तीशी अफसर, बाकी फॉर्मल गवाह थे। मुद्दई कहता है कि इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, इसका कोई आई विटनेस नहीं है इस वकूए का। आईओ ये कहता है कि इस मुकदमे में कैटेगोरिकली, वो कहता है, ये बड़ा अहम जुमला है, कैटेगोरिकली कहता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब इस मुकदमे में ना फिजिकली इन्वॉल्व हैं, ना ये अदरवाइज इन्वॉल्व हैं। ये कैटेगोरिकली वो कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सज़ा का फार्मूला वही है, सज़ा फिर भी उतनी ही दोबारा दे दी गई, जिसे मजमूई तो आम तौर पे 10 साल कही जाती है, लेकिन इन मुकदमात में भी 17.5 साल के हिसाब से फी का सबको दोबारा सज़ा कर दी गई। इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने बरी किया, ये उनका 6ठा मुकदमा है जिसमें वो बरी हो गए, लेकिन आज तक फिर भी जेल की सलाखों में वहीं के वहीं मौजूद हैं। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को 263 साल सज़ा पहले हो चुकी है मजमूई तौर पे, 17.5 साल आज फिर हो गई है। एजाज चौधरी साहब हैं, उनको सज़ा पहले भी 262 साल या 61 साल हो चुकी है, आज फिर 17.5 साल फिर दे दी गई है। उमर सरफराज चीमा साहब को भी 260 साल से ज़ायद सज़ा हो चुकी है, उनको भी आज फिर 17.5 साल सज़ा दी गई है। इसी तरह महमूद रशीद साहब, जिनको 257 साल पहले सज़ा हो चुकी है मजमूई तौर पे, उनको भी आज 17.5 साल मजीद सज़ा दी गई है। हालांकि ये वो वाहिद केस था जो केस ऑफ नो एविडेंस था, जिसमें गवाहों ने खुद आगे कहा कि इस केस का कोई गवाह नहीं है। इस केस के अंदर तफ्तीशी अफसर आके कैटेगोरिकली कहता है कि ये लोग केस में इन्वॉल्व नहीं हैं, ये इसकी एविडेंस मेरे हाथ में है, ये आप दिखा सकते हैं कि इसमें कैटेगोरिकली कहता है कि मैंने किसी केस में, इस केस में इनको मुलव्वस नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद सज़ा का फार्मूला वही है जो कि पहले दिया जाता था। तो आज फिर सारे लोगों को सज़ा कर दी गई। वर्कर्स जो थे हमारे, उनमें 15 वर्कर्स में से 11 वर्कर्स को बरी कर दिया गया। 4 वो बेगुनाह वर्कर्स जो कि इन केसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको भी इसमें सज़ा कर दी गई। तो आज इस हवाले से अदालत के अंदर
हमारे सारे लोग मौजूद थे, लीडर सारे मौजूद थे, जज्बे उनके जवान थे। वो ऐसे ही थे कि जैसे वो शायद अब जेल में नहीं हैं, उन्हें आदत हो चुकी है। उनकी सेहतें, हालांकि वो बताते नहीं है, लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सेहत अच्छी नहीं है। एजाज चौधरी साहब की सेहत अच्छी नहीं है। उनका गुर्दों का जो मसला है वो स्टेज 3 पे है, लेकिन इसके बावजूद उनके जज्बे जवान हैं कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये सियासी केस हैं। सियासी केसों में अब बस हो जानी चाहिए, अब इनके सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है वो अब सफ़र कर रहा है। ये लोग, इनका पैगाम ये है कि हम अपने आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, ये बुनियादी तौर पे उनके लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और ये सियासी जो विक्टिमाइजेशन है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये इसके लिए खड़े हैं कि ये एक जगह पे रुक जानी चाहिए। लेकिन आज फिर एक नई मिसाल सामने आई कि 2 गवाहों पे आज 8वीं बार सज़ा हो गई है। राणा साहब, ये बताइएगा कि पहले ये बात करूंगा कि हमसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप इन जेल ट्रायल्स का सामना क्यों करते हैं, आप वकला क्यों आते हैं। मेरे दाएं और बाएं जो दोनों वकील दोस्त खड़े हैं, यहाँ सर्दी हो गर्मी हो हर वक्त मौजूद होते हैं। परवेज़ मलिक ने भी और राना मुदस्सिर साहब ने, अली अमार साहब ने जो मेहनत की, उससे आज 11 आम शहरी जो हैं जो इस केस में नामज़द किए गए थे वो बरी हो गए। सो मकसद ये है यहाँ पे करने का कि जिन लोगों की पिछले 3 साल से ज़िंदगियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं, उनमें से कुछ की ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन मैं इस पे ये सिर्फ बात करूँगा कि ये जो एक लोगों ने कहा हुआ है कि एक बस बना हुआ है कि इतनी सज़ा देनी है, 4 कायदीन को इतनी सज़ा देनी है और उनके साथ ज़ाहिर है सारे वर्कर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही लगेगा कि सिर्फ उन 4 कायदीन को सज़ा देने के लिए ये ट्रायल किए जा रहे हैं, इसलिए चंद वर्कर्स को भी हर दफ़ा नाहक सज़ा दे दी जाती है। इन वकला ने, बाकी जो हमारे सीनियर वकला है, उन्होंने बिल्कुल जो शहादतें थीं, जो देने की कोशिश की गई, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस थे, उनको भरपूर तरीके से तोड़ा और कोई वजह नहीं बनती थी कि किसी भी एक शख्स को इस केस के अंदर सज़ा दी जाए। मैं अब ये भी बात यहाँ करूँगा कि आपने बात की कि अपीलें और सस्पेंशन क्यों नहीं लगती। देखिए, हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खातून जो कैंसर सर्वाइवर हैं, 75 साल की हैं, उनकी हेल्थ जो है वो इजाज़त नहीं देती कि वो जेल तो छोड़ें, अपने घर पे भी मौजूद हों, हस्पताल में उन्हें होना चाहिए। उनको नाहक बार बार सज़ा दी जा रही है, उनकी सस्पेंशन नहीं लग रही है। पाकिस्तान के कानून के तहत इस तरह की कोई जो खातून हो, जो बीमार भी हों, जिनकी सोसाइटी के लिए बहुत ही खिदमात हों, उनको बेल का राइट हासिल होता है। इसी तरह उनको सस्पेंशन का राइट हासिल होता है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब की बात कर लें तो देखें, वो ना सिर्फ पाकिस्तान की ऐवान का हिस्सा रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, उनसे वो भी नाहक छीनी गई सीट, उसके अलावा वो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम रहे हैं। और उनकी भी उम्र का आप तकाजा देखें, उनकी सेहत के बारे में देख लें। उनको जेल में रहते हुए स्टेंट पड़े हैं, उनको दिल का अर्जा हुआ, उनका गुर्दे का मामला है स्टेज 3 के ऊपर। इसी तरह मतलब उन बेशुमार हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इस मामले के अंदर अगर बेल नहीं दी तो अब सस्पेंशन का एक राइट जो है, ये मैं आला अदलिया से कहूँगा, पाकिस्तान में इंसाफ का जो नाम लेने वाले लोग हैं, चाहे वो वकला हों, ईवान में मौजूद लोग हों, वज़ीर कानून हों, चीफ जस्टिस हों, मैं उनको कहूँगा कि ये आप क्या मिसाल बना रहे हैं, आपको इन चीज़ों को देखना है। और मियाँ महमूद रशीद साहब हो गए, उमर चीमा साहब हो गए, ये सब भी जो हैं ये उसी हाल में हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ज़ाहिर है एक बड़ी मुफस्सल डिफेंस जो है वो पिछले सारे केसेस में दिया आता जा रहा है। यही जज साहब उनको पिछले केसेस में बरी कर चुके हैं, तो हम आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़ाहिर है इनको बरियत मिलेगी, क्योंकि उनकी किस्मत ऐसी थी कि उनकी बेगम जो है वो जिन दिनों के ऊपर तकाजा किया जाता है इस मामले का, वो आगा खान अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थी और ये उनके पास थे, और नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं उस चीज़ के, तो उनको आज भी बरियत मिली है। लेकिन उन पर फिर सवाल ये आता है, और अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें जेल से बाहर आते हुए ये कहा कि पूछें और इस बारे में बात करें कि उनके 3 साल कौन वापस करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको किसी केस में कभी सज़ा नहीं हुई, उनकी सिर्फ 2 बेलें पेंडिंग हैं। हम इन्हीं जजों से दरख्वास्त करते आ रहे हैं और फिर करेंगे कि उनको वो बेलें दें, उनको बाहर आने दें, उनसे आपको क्या ख़तरा है। सो ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती। और मैं फिर अपने वकला भाइयों का, दोस्तों का, उन सब का जिन्होंने इतना अरसा इस केस की भी पता होते हुए कि इसके अंदर क्या हालात हैं, इसकी पैरवी की, उसके नतीजे में आज 11 वर्कर्स जो हैं
यानी कि 50% के करीब जो लोग केस में नामजद थे वो बरी हो गए। मैं फिर ये कहूँगा कि वो जो 4 जिनको सज़ा मिली है, उनको 4 जो लीडरान जिनको सज़ा देनी थी शायद बैलेंस किया गया है, ये भी ज़्यादती है। इस पे मैं गुजारिश करूं तो कुछ दिन पहले सेनेटर एजाज चौधरी साहब की सस्पेंशंस लगी हुई थी, उन केसों में फ़ैसला आया, लेकिन उन केसेस के साथ बाकी लोगों के केस लगे हुए थे, उनके केस फिक्स ना हुए या उनके केसों के फैसले ना हुए। और उसके बाद इससे अगर पीछे जाएं तो गुजरांवाला के अंदर 51 लोग, जिनमें से 2 माइनर्स हैं, 3 साल, उनको आज 3.5 साल होने, 3.25 साल से ज़्यादा और 3.5 साल होने वाले हैं, वो जेल के अंदर हैं। उनकी मजमूई तौर पे सज़ा 5 साल है, लेकिन उनकी आज तक अपील की सुनवाई नहीं हो सकी। अगर वो हो जाती तो शॉर्ट सेंटेंस तो पहले या दूसरे महीने में सस्पेंड हो जाती है, लेकिन आज देख लें रवैया जो है वो क्या है कि उनको ना तो सजाएं दिए जा रहे हैं और अपीलें फिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे बैरिस्टर तैमूर साहब से कहूँगा इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं और सेक्रेटरी लॉ पंजाब भी हैं, तो इस पे मज़ीद बात बैरिस्टर तैमूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सीरियस मूड में थे, वो उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है उनको ये दुख होता है कि जब वो देखते हैं कि उनके साथी, और अब तो यकीन करें 3 साल से ज़ाहिर है वो, और उसमें से 2 साल से वो कोट लखपत में है, पहले अडियाला थे, उनका हर वक्त का साथ है इनके साथ, तो उनको यही दुख है कि जी पहले जो हुई थी उनकी सस्पेंशन तो लग नहीं रही, एक और केस में उसी तरह का फ़ैसला, उसी तरह की सज़ा फिर दे दी गई है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर सियासत को आपने किसी तरफ लेके जाना है, अब ये देखें कि ऐवान के अंदर असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर की शहबाज शरीफ साहब के साथ और खटक हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ जो तस्वीर आई वो वायरल हो गई और उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, हर किस्म की जमात तारीफ़ कर रही है। अगर आप उस तरफ मामलात को लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में कोई सियासत जो है उसको नरम करना चाहते हैं, कोई मामलात बेहतर करना चाहते हैं, तो वो इस तरह तो बेहतर नहीं होंगे। और अगर किसी जज ने, किसी जेल ट्रायल ने, किसी अदालत ने आज फिर हफ्ते के दिन इस तरह की सज़ा दे दी है, तो बराह करम असूलों पे, कानूनी असूलों पे चलते हुए ही हाई कोर्ट्स के अंदर इनकी सस्पेंशन की दरखास्तें लगा दें। इनको हम हक के ऊपर कानून की दलील के साथ इनकी सस्पेंशन के इंशाल्लाह हक दिला देंगे और ये लोग बाहर आ सकें। और जो मामलात हैं अपने केसेस, ये तो नहीं कह रहे कि हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, ये तो कह रहे हैं हम अपने ट्रायल फेस करते रहेंगे, अपनी अपीलें फेस करते रहेंगे, लेकिन इन जैसी आवाज़ों को बाहर आने दें। ये सियासत के मामलात को भी देख सकते हैं, पाकिस्तान की सलामती, पासदारी, यकजहती के लिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मामलात चलना मुश्किल है कि आप छठे के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां उसी तरह का एक और फैसला सुना दें। थैंक यू। जैसे मेरे दोस्तों ने बड़ी तफसीली बात की, इसमें 2 लोग हैं, एक तो हमारी क़यादत और दूसरा आम वर्कर्स। क्योंकि मैं इन वर्कर्स के ट्रायल्स को देख रहा था तो इस हवाले से मैं बात ज़रूर करूँगा आपके साथ। इसमें एक बुज़ुर्ग हैं शाहदीन, जिनको 10 साल सज़ा हुई है, ये PIA के ड्राइवर हैं, और जो 4 गवाह हैं और जो मुद्दई है मुकदमे का उस समेत और जो तफ्तीशी है, उनकी पूरी तफ्तीश के मुताबिक तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनकी उम्रें 18 साल से 60 साल हैं, लेकिन शाहदीन की उम्र 75 साल है। वो उस कैटेगरी में ही नहीं आते जिस कैटेगरी में नामालूम अफराद हैं। और दूसरी बात, ये PIA का ड्राइवर है, ये 9 मई को एक पायलट को कैंट छोड़ने आया था, जहां से ये गिरफ्तार हुआ, और जिस मुकदमे में इसको डाला गया है वो मुकदमा 11 मई का है, जिसमें उसको 10 साल सजा सुनाई गई है। आगे एक बच्चा अहमद जाहिद, क्योंकि मैंने शुरू में जो 3 MPOs की है गवर्नमेंट, जब हालात ख़राब हुए तो उसमें मैं वकील था, ये अहमद जाहिद 9 मई से पहले का कोट लखपत जेल में था। इसकी जो 3 MPO की सस्पेंशन है वो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने की 18 तारीख को, 18 मई को। ये 18 मई वाले दिन जेल से निकला है और 11 मई में इसको 10 साल सज़ा हो गई। मुझे बताएं, इन लोगों को, वो जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि सिर्फ बैलेंस करने के लिए कि जहाँ 4 उधर से बेगुनाह क़यादत के लोगों को सज़ा दी जा रही है, 4 को इधर से भी कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। जो बंदा कोट लखपत जेल में है 18 मई को निकल रहा है, और इस केस के अंदर मैं आपको बताऊं कि 8 लोग ऐसे शनाख्त किए गए जिसमें से 8 के 8 जेल वाले थे जो 18 मई को मुख्तलिफ मुकदमात से निकले थे, और ये जिरा में साबित हुआ।
हमने वो डॉक्यूमेंट्स रखे, उनमें से 2 लोगों को आईओ बेगुनाह कर चुका है। और जो राना साहब आपको दिखा रहे थे एविडेंस, उसके अंदर उसकी गवाही मौजूद है कि हाँ जी ये लोग जेल में थे। ये तो निकले ही 18 मई को हैं, तो ये 11 मई के मुकदमे में शनाख्त कैसे हुए? क्या ये तो मैं कहता हूँ सज़ा उन लोगों को देनी चाहिए थी जो 18 मई को जेल से निकलने वालों को 11 मई के मुकदमे में शनाख्त कर रहे थे, और आपने इनको सज़ाएं सुना दी। अल्लाह ताला हक करेगा, अल्लाह ताला है, एक अदालत यहाँ पे है और एक उसकी भी है। मेरी आला अदालतों से भी दरख्वास्त है कि जिस तरह हमारा गुजरांवाला के लोग हैं या जो हमारी क़यादत की सस्पेंशन है, कम अज़ कम अगर यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा तो वहाँ सुन लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। फैसले के बाद उनका कैसा रद्द-ए-अमल है, क्या कहेंगे आप, उनका पैगाम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं टोटली कंडेम करता हूँ, ये 8वीं कन्विक्शन है उसी केस में, उसी क्राइम की जो कभी हुआ नहीं। और हमने जो वो कहते हैं कि 7 तारीख को इमरान खान के साथ कोई मीटिंग हुई थी, हमने पिक्टोरियल एविडेंस दी है, लोगों की एविडेंस दी है जिन लोगों के साथ चौधरी साहब एक और लोकेशन पे मीटिंग कर रहे थे, और वो आज तक फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद है। इस नाकाबिल तरदीद सबूत होने के बावजूद आप कंस्पिरेसी के केस में सज़ा दें। जिस तरह राना मुदस्सिर साहब ने कहा है कि आईओ ने कहा है कि जो वाक़या है इस केस का उसमें बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लीडरशिप की, उसके बावजूद ये सज़ा देना नाकाबिल फ़हम है। जहाँ तक चौधरी साहब के हौसले की बात है, वो हौसले की एक चट्टान है। 3-3.5 साल से इस जुल्म को, हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, और आज भी वो हौसले में थे और बाकी सबको, हम सबको हौसला दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये जुल्म का निज़ाम है और यहाँ पे बिल्कुल भी इंसाफ दूर दूर तक कोई अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक उनकी सेहत का मामला है, सेहत जी उनकी अफसोस से कहना पड़ता है कि उम्र की का भी कुछ तकाजा है। उनको पहले डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की आर्ज़ा है, जिसकी वजह से किडनीज़ पे इफ़ेक्ट आया है और किडनी फंक्शन जो है अनफॉर्चुनेटली फेलियर की तरफ जा रहा है, और उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है उनकी स्टेज 3 में पहुंच गई है। ये बात हमें अप्रैल में पता चली थी, जिसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की कि जो इलाज डॉक्टर ने कहा है वो उसके हिसाब से हो। उसमें कुछ मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको सेहत भी दे और इस्तकामत भी दे। और आप सब मीडिया के दोस्तों के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सब उनके लिए दुआ करें, और इंशाअल्लाह उनको रिहाई भी जल्द नसीब हो।